मौला अली शेर खुदा कहते हैं हम हुजूर की बारगाह में बैठे थे कि बद्दू आ गया देहाती। नबी करीम अलैहिस्सलाम उससे फरमाने लगे यार किधर आया है? कहने लगा हुजूर जियारत करने। हुजूर का दरियाए करम जोश में आ गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उससे, देखना हुजूर ने खुद फरमाया, खुद नबी करीम हुजूर फरमाने लगे चल तू आ ही गया है ना, इस तरह कर कुछ मांग ले, अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो माइल बकरम, और भी कुछ मांग। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, चल मांग ले कुछ। कहने लगा हुजूर वाकई मांग लूं? देहाती था ना, बद्दू था, ये जो सोच सोच के चलते ना बेचारे इसी तरह रह जाते हैं। कहा वाकई? हुजूर ने फरमाया तुझे शक है कोई? कहा जो है मांग ले। बंदा बद्दू था, बस लिमिट ही थोड़ी थी, थोड़ी लिमिट थी। हुजूर ने फरमाया मांग। कहने लगा हुजूर मैंने सफर करना, मुझे एक ऊंट दे दे। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा तुझ पे अफसोस, हमारा ख्याल था तू जन्नत की टिकट मांगेगा, हमारा ख्याल था तू माँ बाप हो, तूने ऊंट ही मांगा है। बस हजरत अली फरमाते वो हजरत अली का भी ख्याल है कि हुजूर से मांगो तो थोड़ा ना मांगो, नबी करीम से मांगो तो खोल खिला के मांगो, जब हुजूर से मांगो खोल खिला के मांगो। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं वो इसी पे अड़ गया। हुजूर मुस्कुराए, गोया हुजूर ने भी कहा यार तूने मांगा क्या है? मेरे महबूब ने एक और करम फरमाया, कहा चल ऊंट तुझे दिया, कुछ और भी मांग ले, चल कुछ और, अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता, चल मांग। और हजरत अली कहते हैं मैंने कहा अब सियाना बनेगा, अब ये कहेगा हुजूर 7 नस्लों की जन्नत, तो हुजूर ने फौरन अता कर देनी। अब ये कहेगा या रसूल अल्लाह जितने बैठे सबके लिए ऐलान कर दे दोज़ख से आजादी का, जितने मेरी नस्ल में लोग हैं सबके लिए ऐलान हो जाएगा। लेकिन वो वहीं का वहीं रह गया, वहीं का वहीं, छोटे छोटे दायरे में मांग ले। कहने लगा हुजूर और भी कुछ मांग लूं? ऊंट तो मैंने ले लिया है। फरमाया चल मांग ले। बंदा ही छोटा था, ये जो कहते हैं ना दे कुछ नहीं सकते, असल में इतने इतने ज़हन है बेचारों, का सही कोई नहीं तो इन्हें क्या पता क्या क्या मिलता है। ये तो उससे पूछे ना जिसको मिला है, और जिनको मिला है फिर कमाल ही हो गई है, खोल खिला के मिला है। और मेरे एक उस्ताद थे, उनसे एक शख्स ने कहा कि हुजूर फलाना मौलवी जुमे पे कह रहा था हुजूर कुछ नहीं देते। फरमाने लगे उसे मिला कुछ नहीं ना, हमसे आके पूछे हम क्या थे, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां, हमसे पूछे जिन्हें मिला है और किस तरह मिला है। नबी करीम ने फरमाया और मांग ले। कहने लगा वाकई ही देंगे? फरमाया हाँ देंगे। कहने लगा जी ऊंट दे दिया तो फिर सारे सफर का किराया भी दे दे, खर्चा भी दे दे, पैसे भी दे दे। हजरत अली कहते मैंने कहा कुछ नहीं कोई, इसकी हैसियत ही नहीं, किधर चला गया। अब हुजूर ने खुद यहाँ महबूब करीम ने रोक के इरशाद फरमाया, हुजूर मुस्कुराए, फरमाया जा तुझे आने जाने का खर्चा भी दिया। अब जरा लफ्ज़ सुनना, हदीस तबरानी है। महबूब फरमाने लगे तुझसे तो हजरत मूसा के दौर की वो बूढ़ी अच्छी है। खुद हुजूर फरमा रहे तुझसे तो जनाबे मूसा के जमाने की वो बूढ़ी। हुजूर कौन सी बूढ़ी? सहाबा कहते हमारे कान खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह कौन सी बूढ़ी, जरा मजार की बरकत देखे। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अल्लाह करीम ने हजरत मूसा जब हिजरत करने लगे तो फरमाया मूसा जब जाओ ना तो समुंदर के करीब या समुंदर के अंदर या समुंदर के किनारे, मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं रवायतों में, हजरत मूसा का ताबूत, हजरत यूसुफ का ताबूत भी दफन है, तो वो ताबूत भी साथ ले जाना। ये तो अल्लाह ने बता दिया, पर ये नहीं बताया दफन कहाँ है। हजरत मूसा ढूंढते रहे तो ढूंढने के बाद अर्ज की मौला ये भी बता दे वो कहाँ है। फरमाया नहीं, वो आपने खुद ही ढूंढना है। हजरत मूसा ढूंढ रहे हैं क्या? मजार। क्या ढूंढ रहे हैं? किसका? हजरत हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुन्नत अल्लाह ने हमें दी है। हम जाके पूछते हैं बताओ हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारबी का मजार किधर है? हम साहिवाल खड़ा होकर पूछते हैं कि पाक पतन शरीफ जाना है, रास्ता कौन सा जाता है? ये नबियों की सुन्नत अल्लाह ने हमें दी है, हम ये काम करते हैं। हजरत मूसा ढूंढ रहे और ढूंढते ढूंढते फरमाया मिल नहीं रहा था, लोगों से पूछा भी कहाँ है। और ये भी अल्लाह की हिकमत है, वल्लाह अल्लाह तो अपने नबियों के सामने सारे पर्दे खोल देता है, ये भी हिकमत है। कहाँ कहाँ है मजार? लोगों ने कहा हुजूर एक बूढ़ी अम्मा है, बड़ी बूढ़ी, उसको पता है। फरमाया बुलाओ। अम्मा को बुलाया, कब ज्यादा बूढ़ी है तो फिर मूसा कहने लगे चलो खुद चलते हैं उसके पास।
حضرت موسیٰ خود آئے. کس کام؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ بات. مزار شریف کا پتہ کرنے آئے، آ کے اماں سے کہا اماں حضرت یوسف کے مزار کا پتہ. کہنے لگی بالکل پتہ ہے. کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگی ایسے مفت میں بتا دوں، مزار کا پتہ بتانے میں پیسے لگتے ہیں. حضرت موسیٰ کہنے لگے بتاؤ. کہنے لگی پیسے لگتے ہیں پھر بتاؤں گی. کہا کیا لیتی ہو؟ اماں کی سوچ. حضور کہنے لگے تجھ سے تو اماں کی سوچ ہی بڑی ہے، اماں کی سوچ دیکھے. اماں کہنے لگی موسیٰ اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی اس شرط پر کہ جنت میں مجھے وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام. ختم ہو گئی بات. رکھو یہاں قیمت تو لے لو مزار کا پتہ. لوگ سمجھتے ہیں مزار کوئی معمولی بات ہے، کوئی معمولی لوگ ہے صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے مزار کا پتہ. کہا اس جنت میں وہ والا مکان جس کے ہمسائے حضرت یعنی ادھر تسی ہو تو ادھر کند، پنجابی میں کند سانجی ہو گئے، پھر پتہ بتاؤں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں تو زیادہ ہی اونچی چلی گئی ہے، اس طرح کر جنت لے لے، یہ موسیٰ کا پڑوس نہ مانگ، جنت لے لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اماں سے تکرار ادب سے کہہ رہی ہے. یہ بات بھی اللہ نے اماں کے دل میں ڈالی. ادب سے کہتی نہیں پھر موسیٰ نہیں نہ اگر وہ مکان لینا جاؤ کسی اور سے پوچھ لو. نہیں بتاتی، ناز سے بات کر رہی ہے. 3-4 دفعہ جب کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جنت دے تو رہا ہوں. جب اماں ڈٹ گئی لینا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ چاہے دے چاہے نہ دے. فرمایا کہا کرو مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو دے، تو نہیں دے گا تو کدھر جائے گا. اس سے مانگو، پیار سے مانگو، شوق سے مانگو، دل جمی سے مانگو. عرض کی حضرت موسیٰ سے، تکرار کرنے لگی، ناز کرنے لگی، کہنے لگی آپ بڑے مہربان ہیں، مجھے وہی والا مکان چاہیے، وہی والا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو ڈٹ گئی ہے، اب بتا کیا کرنا ہے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ خود نہیں بول رہی، میری توفیق سے بول رہی ہے اور میں نے ہی بات ڈالی ہے دل میں. تو اس طرح کر، تو وعدہ کر لے میں عطا کر دوں گا.